सबसे लोकप्रिय सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। सबसे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को अगला पीएम बनना चाहिए। अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि विश्वास बीजेपी पार्टी ने खो दिया है, अब वो अपना राज भी खो देंगे। बीजेपी का डबल इंजन लड़ रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव जी का चेहरा, एक तरफ योगी आदित्यनाथ का चेहरा। सीएम योगी का चेहरा होगा तो लोग सीएम योगी को पसंद करेंगे। सरकार हम बनाएंगे, इधर से यह कहा जाता है, सपना छोड़ दीजिए। 27 में आने का सपना मत देखिए। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताए जाते हैं जनता की पसंद में, एक बार फिर से जनता ने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ वो सबसे ज़्यादा उनको पसंद करते हैं। यानी देश की जो जनता है वो केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि जो यूपी से बाहर रहने वाले लोग हैं वो भी ये मानते हैं कि सबसे लोकप्रिय सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। एक बार फिर से ये साबित हो गया है दर्शकों। अब जब 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, एक तरफ पीडीए की बात की जाती है और एक तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, संपूर्ण प्रयास की बात की जाती है। ये 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अब एक सर्वे सामने आया है दर्शकों, जिसमें बताया गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी लोकप्रियता बरकरार है। और आपको याद ही है कि कैसे जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति हैं या फिर देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं, वो लगातार सीएम योगी को ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक पावरफुल मुख्यमंत्री हैं। आपको याद होगा, चाहे आप सीजेआई की बात करें या फिर आप उपराष्ट्रपति जो थे जगदीप धनखड़, जब वो अपने पद पर थे तो उन्होंने ये कहा था कि आने वाली पीढ़ी ये याद करेगी कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की काया पलट की है। योगी आदित्यनाथ जिनके नाम पर यह रिकॉर्ड है कि वो सबसे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका कार्यकाल वो लगातार रहा है। लेकिन अब जब यह रिपोर्ट आई है दर्शकों, ये कई मायनों में काफी खास हो जाती है। कैसे हो जाती है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि देश का मिजाज क्या है। सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री इस सूची में सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को, 36% लोग, जबकि 13% लोग ममता बनर्जी को पसंद करते हैं, 7% लोग चंद्रबाबू नायडू को। वो तीसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं। और इससे पहले भी जितने ये इंडिया टुडे ग्रुप, सी वोटर, मूड ऑफ द नेशन के जो सर्वे सामने आए हैं या इनके अलावा भी जो सर्वे होते हैं, उसमें सबसे लोकप्रिय सीएम योगी आदित्यनाथ को ही लोग कहते हैं कि हमारी पसंद सबसे ऊपर योगी आदित्यनाथ ही हैं। इसके अलावा देखिए दर्शकों, ये बड़ी बात है, जब लोगों से यह पूछा जाता है कि मोदी के बाद बीजेपी में पीएम पद के लिए दावेदार कौन है, तो 28% लोग देश के गृह मंत्री अमित शाह को कहते हैं कि हम चाहते हैं कि अगला पीएम अमित शाह बने। इसके अलावा 26% लोग योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को अगला पीएम बनना चाहिए। अंतर ज्यादा नहीं है, 28-26, केवल 2% का अंतर है। जबकि तीसरे नंबर पर नितिन गडकरी का नाम आता है। 7% लोग चाहते हैं कि नितिन गडकरी बीजेपी के अगले प्रधानमंत्री बने। तो दर्शकों, यहां लोकप्रियता की बात हो रही है। वो भले ही सीएम फेस को लेकर हो, वहां तो कोई दूर दूर तक नहीं है, और जब पीएम फेस को लेकर बात होती है तो वहां गृह मंत्री अमित शाह के बाद में योगी आदित्यनाथ दूसरे नंबर पर उनका नाम आता है। अब कुछ दिनों पहले की बात आप याद कीजिए, जब देश के गृह मंत्री अमित शाह वो लखनऊ एक कार्यक्रम में गए थे, जहां 60,244 जो यूपी पुलिस सिपाहियों की भर्ती हुई थी, जब
उनको नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे, तो वहां से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा था कि उत्तर प्रदेश के सबसे सफलतम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उससे पहले संसद में खड़े होकर के उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ फिर से रिपीट होंगे। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, यानी कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही है। और नतीजे कैसे होंगे वो तो आने वाला समय बताएगा दर्शकों, लेकिन जो दावे किए जाते हैं उनके मुताबिक, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो ये कहते हैं कि हमारे साथ में जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन एक वर्ग है जो पीडीए की बात करता है। अब वो पीडीए की बात करने वाले जो नेताजी हैं अखिलेश यादव जी, अब उन्होंने एक ट्वीट किया है और कटाक्ष किया है बीजेपी पार्टी और सरसंघचालक मोहन भागवत के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि अखिलेश यादव जी एक बार नहीं कई बार अपने सोशल मीडिया पर इस तरह की वो पोस्ट डालते रहते हैं, ये कहते रहते हैं बीजेपी का डबल इंजन लड़ रहा है, आपस में लड़ाई हो रही है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को नहीं चाहते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को नहीं चाहते हैं, और एक उप बनाम मुख्य यानी उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री को नहीं चाहते हैं। अब अखिलेश यादव जी ने यह ट्वीट किया है, ना रिटायर होऊंगा ना होने दूंगा। जब अपनी बारी आई तो नियम बदल दिए। ये दोहरापन अच्छा नहीं है। अपनी बात से पलटने वालों पर पराया तो क्या, कोई अपना भी विश्वास नहीं करता है। जो विश्वास खो देते हैं वो राज खो देते हैं। तो अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि विश्वास बीजेपी पार्टी ने खो दिया है, अब वो अपना राज भी खो देंगे। लेकिन यही जो सर्वे हुआ है दर्शकों, इसमें लोगों से पूछा गया है आज अगर चुनाव होता है किसको कितनी सीटें मिलेंगी। 324 सीटें बताया जा रहा है कि एनडीए को मिलने वाली। फिर क्या होगा, क्योंकि अखिलेश यादव जी देखिए वो कहते तो हैं कि हम पीडीए के दम पर सरकार बनाने वाले हैं, समाजवादियों की सरकार बनेगी, लेकिन सियासी जानकार ये बताते हैं कि जब तक उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का चेहरा होगा तो लोग सीएम योगी को पसंद करेंगे। एक तरफ अखिलेश यादव जी का चेहरा, एक तरफ योगी आदित्यनाथ का चेहरा। और ये कई नेता भी कह चुके हैं कि भाई साहब दोनों का चेहरा लीजिए, लोगों से पूछ लीजिए, वो बता देंगे कौन किसके साथ है। और ये हमने देखा लोकसभा चुनाव में, भले ही इंडिया गठबंधन का जो प्रदर्शन है वो शानदार रहा, लेकिन जब उपचुनाव की बारी आई तो वहां एनडीए ने बाजी मार ली। 10 में से 8 सीटें एनडीए गठबंधन जीत गया। वो सीटें जो समाजवादी पार्टी के पास में थी, वो सीटें जहां लंबे समय से समाजवादी पार्टी या फिर जो विपक्षी गठबंधन के घटक दल हैं वो जीतते आ रहे थे, वहां बीजेपी जीत गई। केवल 2 सीटें बची और योगी आदित्यनाथ ने कहा, विधानसभा में खड़े होकर के कहा, चिंता मत कीजिए 27 में नहीं आने वाले हैं। इस सपना जो आप देख रहे हैं वो सपना देखना छोड़ दीजिए। लेकिन बातें की जाती हैं दर्शकों, और अब ये जो कटाक्ष किया गया है वो कटाक्ष किया गया है यहीं देश के प्रधानमंत्री, सरसंघचालक और जो उप मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके ऊपर तो वो कटाक्ष करते ही रहते हैं। दर्शकों अब आप ये समझिए कि ये जो देश का मिजाज है, अगर लोग योगी आदित्यनाथ को 36% वोट दे रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं वो सबसे लोकप्रिय हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण क्या है दर्शकों, वो ये जो हमें इस मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी के साथ सबसे बड़ा राज्य है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन शिकायतों और उनके समयबद्ध निपटारे के लिए हमेशा सजग रहते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक नंबर भी जारी किया गया है जहां कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत या सुझाव दर्ज करा सकता है। सीएम योगी लखनऊ, गोरखपुर और विभिन्न जिलों के दौरे पर जन सुनवाई तो करते हैं, उनसे सोशल मीडिया के जरिए भी आप अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। तो यह है कारण योगी आदित्यनाथ का, जो लोकप्रिय वो बने हुए हैं। लगातार
जितने सर्वे हो रहे हैं, अगर जनता ये कह रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ वो सबसे लोकप्रिय हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कानून व्यवस्था, माफियाओं को, अपराधियों को, दंगाइयों को मिट्टी में मिलाना, जैसे कि वो कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या किया जाता है? अगर कोई कानून व्यवस्था की तारीफ करता है, अगर कोई सीएम योगी की तारीफ करता है, तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है। ताजा उदाहरण पूजा पाल का है। पूजा पाल जो समाजवादी पार्टी से विधायक थी, उन्होंने विधानसभा में कहा, जो कहा वो किया। कहा गया अपराधियों को और खासकर उस माफिया को, यह कहा था योगी आदित्यनाथ ने, इस माफिया की कमर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। पिछली सरकारें कैसे उसको बचाया करती थीं, कैसे उन माफियाओं के सामने नाक रगड़ती थीं, लेकिन हमारी सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने माफियाओं को, दंगाइयों को, अपराधियों को ये सबक सिखाया। वही कहा पूजा पाल ने कि जो कहा वो किया। उसके बाद में उनको पार्टी से निकाल दिया गया। फिर पूजा पाल ने क्या कहा? अखिलेश यादव जी का पीडीए परिवार दागी और अपराधी। जनता अब सच जान चुकी है, जो पार्टी अपराधियों और दागियों को संरक्षण दे वो जनता की भलाई कभी नहीं कर सकती। यानी ये पीडीए की परिभाषा इन्होंने बताई है, परिवार दागी और अपराधी। योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं? परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये देखिए, उनका यही कहना है, जो लोग आज पीडीए के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो हर पर्व और त्योहार पर दंगों का ग्रहण लगाते थे, कावड़ यात्रा पर रोक लगाते थे। ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। उनका यह कहना, ये वही लोग हैं जो पीडीए के नाम पर लगातार बांटने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 8.5 वर्षों में प्रदेश दंगा, गुंडागर्दी और माफियागिरी से मुक्त हुआ है, लेकिन आज फिर से इस एकता को खंडित करने की बातें परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी उन्होंने प्रारंभ कर दी है। एक बार सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। जो लोग आज पीडीए के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कावड़ यात्रा में रोक लगाते थे, विजयादशमी में दुर्गा पूजा के अनुष्ठान को नहीं होने देते थे। पिछले 8.5 वर्ष में प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, गुंडागर्दी और माफियागिरी से मुक्त हुआ है, लेकिन आज फिर से इस एकता को खंडित करने के लिए जो बातें परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा फिर से प्रारंभ किया गया है। और दर्शकों, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, ये पीडीए के नाम पर जो पाठशाला चल रही थी, योगी आदित्यनाथ ने उसके बारे में भी कहा था, ये पीडीए के नाम पर आप क्या पढ़ा रहे हैं? A4 अखिलेश यादव पढ़ाते हैं आप, D4 डिंपल यादव पढ़ाते हैं आप, M4 मुलायम सिंह यादव पढ़ाते हैं आप। यही उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर के ये सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने भगवान को भी सांप्रदायिक बना दिया था। यानी जब कल्याण सिंह जी की सरकार में उन्होंने ये कहा कि देखिए, गैसे गमला भी हो सकता है, लेकिन गैसे गणेश भी पढ़ाया जा सकता है, तो समाजवादी पार्टी ने कहा नहीं, ये तो सांप्रदायिक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गैसे गधा पढ़ा सकते हैं, वही कहा योगी आदित्यनाथ ने। इसलिए तो इनकी जो मानसिकता है वो भी गधे जैसी हो गई है। वो यही कह रहे हैं कि पीडीए पाठशाला के नाम पर आप क्या पढ़ा रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि 27 में आने का सपना छोड़ दीजिए, जो सपना आप देख रहे हैं छोड़ दीजिए, हमारे साथ में जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। एक बार सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। पीडीए पाठशाला के नाम पे आप क्या पढ़ा रहे हैं? आपने कहा गौ से गधा सबसे अच्छा होगा, ये आप पढ़ा रहे थे, ये समाजवादी पार्टी कर रही थी, ये तो स्थिति थी आपकी। 27 में आने का सपना मत देखिए। तो दर्शकों, एक तरफ सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो एक तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। वो बीजेपी पर यह कहकर कटाक्ष करते हैं, बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। बीजेपी जब अपनी बारी आती है अपने नियम बदल लेती है। इनको भी जवाब दिया था देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने कहा था कि मैं ये संसद के पटल से कहता हूं
अगले 20 वर्षों तक अखिलेश यादव जी आप ही अपनी पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे, क्योंकि आपकी जैसी जो पार्टियां हैं वहां परिवार के 5 आदमी बैठ करके यह निर्धारित करते हैं कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन बीजेपी जो पार्टी है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है, इसलिए हमें यह चुनाव करने में समय लगता है। और अखिलेश यादव जी एक बार नहीं, दर्शकों, जैसा कि मैंने कहा कि वो बार बार ये, क्योंकि बीजेपी के भीतर संघ बनाम बीजेपी, ये आम बात है। अब जनता जनार्दन क्या तय करेगी 2027 में दर्शकों, क्योंकि तैयारी उसकी हो चुकी है। बयानबाजी जिस तरह की हो रही है, जो ये कहा जाता है सरकार हम बनाएंगे, इधर से ये कहा जाता है सपना छोड़ दीजिए, वो तो जनता जनार्दन तय करेगी। लेकिन ये जो सर्वे रिपोर्ट जो आ रही हैं, ये क्या बता रही हैं? ये वही बता रही हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।